नमस्कार सभी को। मैं सरोजनी अनिवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेशन या प्रवास की, कि माइग्रेशन या प्रवास किसे कहेंगे, इसके कौन से प्रकार हैं और नगरीय प्रवासन क्या है और इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, देशांतरण एक प्रक्रिया है। इससे व्यक्ति या जनसंख्या या कोई व्यक्तियों का समूह एक राजनीतिक सीमा का स्थायी रूप से पलायन करके नवीन आवासीय क्षेत्र या समुदाय में चले जाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ही देशांतर या प्रवास की प्रक्रिया कहलाती है ना। किसी भी समाज की खुशहाली और प्रगति का संबंध उस समाज में उपलब्ध संसाधन और जनसंख्या से होता है। तो जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता और कमी का सीधा संबंध समाज की जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन या देशांतरण से भी होता है। देखिए, जन्म दर ज़्यादा रहेगी और मृत्यु दर कम रहेगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। जन्म दर कम रहेगी और मृत्यु दर ज़्यादा रहेगी तो जनसंख्या में कमी होगी। और जन्म दर व मृत्यु दर अगर बराबर रहते हैं तो जनसंख्या में भी स्थिरता बनी रहती है। तो ठीक इसी प्रकार देशांतर की जो प्रक्रिया है उसका भी सीधा संबंध जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता और कमी से होता है। अब ये जो प्रवासन है, यानी जिसके अंतर्गत व्यक्ति या जनसंख्या किसी एक राजनीतिक सीमा का स्थायी रूप से पलायन करके किसी नवीन जगह पे जाकर के, किसी नवीन आवासीय क्षेत्र में जाकर के या नवीन समुदाय में जाकर के रहने लग जाती है, तो इससे उसे हम प्रवास कहेंगे। और ये प्रक्रिया चलती रहती है ना। तो इस जो प्रवास की प्रक्रिया है या प्रवासन जो है, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है अप्रवासन और दूसरा होता है उत्प्रवासन। तो समझने का प्रयास करते हैं कि अप्रवासन क्या है। तो अप्रवासन जो है वो भी एक प्रक्रिया है जिसमें अन्य स्थानों से व्यक्ति या समूह आकर के बस जाते हैं, है ना। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे गाँव से व्यक्ति या जनसंख्या नगरों में चली जाती है और वहाँ जाकर के वो स्थायी रूप से बस जाती है। तो इससे क्या होता है कि नगरों की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती है। तो नगरों के दृष्टिकोण से यह प्रक्रिया जो कहलाएगी वो कहलाएगी अप्रवासन की। अप्रवासन यानी एक स्थान विशेष से या गांवों से लोग पलायन करके, गमन करके किसी दूसरे समुदाय विशेष में जाकर के बस जाते हैं। तो जिस भी वो नगर में जाकर के बसे हैं वहाँ की जनसंख्या तो बढ़ी जाती है और वहाँ उस प्रक्रिया को हम कहेंगे कि वो अप्रवासन की प्रक्रिया है। इसके ठीक प्रकार की उल्टी प्रकार की हम कह सकते हैं, उलट प्रकार के कह सकते हैं प्रक्रिया उत्प्रवासन। यानी इस प्रक्रिया में व्यक्ति या समूह अपना मूल स्थान, है ना, जो भी जन्म स्थान होता है, उनका मूल स्थान होता है, उसको छोड़ कर के वो दूसरे स्थानों में जाकर के स्थायी रूप से बस जाते हैं। या हम यूँ कहेंगे दूसरे स्थानों पर वो गमन कर जाते हैं। तो इससे उस स्थान विशेष की जनसंख्या जो है वो घट जाती है, जिससे कि वो दूसरे शहरों में या दूसरे समुदाय विशेष में जाते हैं। तो जिस जगह से वो गए हैं, है, जिस भी स्थान से वो गए हैं, उस स्थान विशेष के संदर्भ में वो प्रक्रिया कहलाएगी उत्प्रवासन। यानी जिस स्थान को छोड़ करके वो गए हैं तो उस स्थान विशेष के संदर्भ में ये प्रक्रिया कहलाएगी उत्प्रवासन की प्रक्रिया। तो इससे जहाँ पर वो लोग जाकर के बस जाते हैं वहाँ की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है। भारत गाँवों का देश है और या काफ़ी जनसंख्या गाँव के अंदर निवास करती है, लेकिन इसके साथ साथ ही यहाँ की भारत की जो जनसंख्या का 31% जो भाग है ना, या फिर उससे भी ज़्यादा जो भाग है वो नगरों में रहता है। और नगरीय जनसंख्या के आधार पर, इसी कारण नगरीय जनसंख्या के आधार पर विश्व में इसका दूसरा स्थान है ना। 2000 की जनगणना जो हुई थी उसमें भी भारत में लगभग 38 करोड़ लोग नगरों में निवास करते हैं
और अगर गैर सरकारी सूचनाओं की हम बात करें तो गैर सरकारी सूचनाओं के अनुसार मार्च 2015 तक नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 42 करोड़ हो चुकी है। इस समय भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल नगर 50 से भी अधिक है। तो देखिए इतनी तीव्र गति से भारत के अंदर नगरीकरण हो रहा है। जनसंख्या जो है वो गांवों से अप्रवासन करके शहरों की तरफ जा कर के स्थायी रूप से बस रही हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि नगरीय प्रवासन क्या है। तो नगरीय प्रवासन का अर्थ है किसी भी ऐसे स्थान परिवर्तन जिसके अंतर्गत जनसंख्या का एक भाग अपने ग्रामीण निवास को छोड़कर नगर में आकर के रहने लग जाता है। नगरीय प्रवासन देखिए जब अपन इसके शब्द के ऊपर गौर करते हैं तो उससे ही हम समझने में आता है कि नगरीय प्रवासन यानी किसी भी ऐसे स्थान परिवर्तन, कोई भी ऐसा स्थान परिवर्तन जिसके अंतर्गत जनसंख्या, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक भाग है ना, वो एक भाग यानी अपना जो मूल स्थान है उनका, है ना, जन्म स्थान है, मूल स्थान है, जो ग्रामीण जो है ना निवास स्थान है उनका, तो ग्रामीण निवास को छोड़ करके वो नगरों में आकर के रहने लग जाते हैं। तो यह जो है वो कहलाता है नगरीय प्रवासन। जब ग्रामीण जनसंख्या गांवों को छोड़ करके नगरों के अंतर्गत आती है और वहाँ वो स्थायी रूप से बस जाती है तो इसे कहेंगे हम नगरीय प्रवासन। तो नगरीय प्रवासन का संबंध जो है वो मुख्य रूप से उन लोगों से होता है जो कि या तो नौकरी की तलाश में शहरों में आते हैं या तो फिर व्यवसाय के रूप में, है ना, व्यवसाय ढूंढने के लिए, रोजगार के लिए वो लोग शहरों में आते हैं। तो नगरीय प्रवासन का संबंध मुख्य रूप से उन लोगों से है जो नौकरी या व्यवसाय जैसे आर्थिक कारणों से अपने मूल स्थान को छोड़ करके, अपने जन्म स्थान को छोड़ करके एक विशेष नगर में आकर के रहने लग जाते हैं, विशेष नगर में आकर के वो बस जाते हैं। तो ये जो नगरीय प्रवासन है वो उसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, दो मुख्य भागों में उसको हम बांट सकते हैं। एक तो होता है आंतरिक प्रवासन और दूसरा होता है बाह्य प्रवासन। देखिए जो माइग्रेशन है, प्रवास है, उसके भी दो प्रकार हैं। उसके दो प्रकार कौन कौन से हुए? एक आप्रवासन और दूसरा कहलाएगा उत्प्रवासन, है ना। और नगरीय प्रवासन है उसके भी हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। उसका एक भाग है आंतरिक प्रवासन और दूसरा होता है बाह्य प्रवासन। अब हम आंतरिक प्रवासन को समझने का प्रयास करेंगे। यानी एक देश के अंतर्गत रहने वाले लोग अपने देश की सीमाओं के अंदर ही एक नगर से दूसरे नगर की ओर और नगर से गांव की ओर अथवा गांव से नगर की ओर प्रवासन या गमन करते हैं। देखिए इसमें तीन तरह की बातें आई हैं। आंतरिक प्रवासन, जब हम इस शब्द के ऊपर गौर फरमाते हैं तो हमें लगता है आंतरिक यानी अंदर का, देश किसी चीज़ के अंदर का, यानी हमारे देश की जो सीमाएं हैं, राजनीतिक जो सीमाएं हैं, उसके अंदर ही उन सीमाओं के, राजनीतिक सीमाओं के अंदर ही व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो कैसे जाते हैं वो दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसको हम तीन भागों के अंतर्गत बांट सकते हैं। जैसे कि एक देश के अंतर्गत रहने वाले लोग अपने ही देश की सीमाओं के अंदर या तो एक नगर से दूसरे नगर की ओर गमन करेंगे, है ना, एक नगर से दूसरे नगर की तरफ वो जाएंगे, या फिर जो नगर है उस नगर से वो लोग गाँव की तरफ आएंगे, और या फिर गांव से नगर की ओर प्रवासन करेंगे या गमन करेंगे, है ना। तो या तो नगर से नगर की तरफ गमन करेंगे या तो फिर नगर से गांव की तरफ गमन करेंगे और या तो फिर गांव से नगरों की ओर प्रवासन या करेंगे, है ना। अब इसको दूसरा जो है भाग जो है, दूसरा जो प्रकार है इसका वो कहलाता है बाह्य प्रवासन। बाह्य प्रवासन का मतलब हुआ कि जब दूसरे देश के कुछ लोग भारत के नगरों में आकर के बसते हैं। बाह्य प्रवासन यानी बाहर के जो लोग आते हैं, है ना, बाह्य यानी बाहरी लोग जो आते हैं। तो जब हमारे देश की राजनीतिक सीमाओं के पास में जो देश हैं, तो जब दूसरे देश के कुछ लोग भारत के नगरों में आकर बसते हैं तो ऐसे लोगों को अप्रवासी तथा इस प्रक्रिया को अप्रवासन कहा जाएगा, है ना। अब भारत में जो नगरीय प्रवासन के कारण हैं उन कारणों की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
कि भारत में जो है वो नगरीय प्रवासन यानी जो लोग हैं वो गाँवों से शहरों की तरफ या एक शहर से दूसरे शहर की तरफ गमन क्यों करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम प्रमुख रूप से बात करेंगे नगरीय प्रवासन की, कि नगरीय प्रवासन जो है यानी लोग जो हैं वो गाँवों से नगरों की तरफ आते हैं। तो वो जब नगरों की तरफ आते हैं तो ऐसी उनके क्या कारण है, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, या जो क्यों आते हैं वो, इसकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो गाँव से जो नगरों की ओर उत्प्रवासन होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम बात कर सकते हैं कि धक्का देने वाले कारक, कि लोगों को ऐसे कारक हैं जो लोगों को पुश करते हैं, उनको बाध्य करते हैं कि वो लोग शहरों में जाएं और वहाँ जा कर के रहें। और दूसरा कारक बताया है आकर्षक करने वाले कारक, यानी शहरों में और उनकी जीवन विधि में कुछ इस तरह की आकर्षकता होती है, ऐसा आकर्षण होता है कि लोग जो हैं वो गाँव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं, शहरों की तरफ वो जाना पसंद करते हैं। अगली वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे।